नमस्कार, मैं हूं रविशंकर प्रसाद और आप कर्तव्य पथ पर हैं, जहां आज हम चर्चा करेंगे राहुल गांधी की, जिन्हें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मिली है और ये राहुल गांधी के लिए कांटे का ताज साबित होने वाला है। जी हां, कांटे का ताज। इस बार लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस की खुशी की क्या वजह थी? अगर आप सोचते हैं कि 10 साल बाद 99 सीट जीतने से कांग्रेस खुश है, तो ये पूरा सच नहीं। इस खुशी की 3 वजह हैं। पहला ये कि कांग्रेस इन नतीजों में उस ब्रांड मोदी को कमजोर होते देख रही है जिसे उसने अजेय मान लिया था। भले ही कांग्रेस और विपक्ष ने कभी इसे सार्वजनिक तौर पर नहीं कहा। खुशी की दूसरी वजह उसे 10 साल बाद नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिलना है और तीसरी उसका विपक्ष का सबसे बड़ी पार्टी होना, जिसे क्षेत्रीय दलों से चुनौती मिलने लगी थी। याद कीजिए, एक वो दौर था जब कांग्रेस के नेताओं को और खुद राहुल गांधी को अपने लिए पार्टी अध्यक्ष और देश के प्रधानमंत्री से कम कोई पद मंजूर नहीं था। भले ही इसे खुलकर कभी नहीं कहा गया, लेकिन लोकतंत्र की ताकत देखिए। लगातार 2 करारी हार के बाद कांग्रेस तीसरी बार इस हालत में पहुंची कि उसे नेता प्रतिपक्ष पद मिला। ऐसा हुआ तो पहले कांग्रेस ने और फिर विपक्ष के गठबंधन ने राहुल गांधी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने का प्रस्ताव पास किया, जिसे कुछ समय की चुप्पी के बाद राहुल गांधी ने स्वीकार कर लिया। CPP chairperson wrote a letter to the wartime speaker Bhartwari Mahtab informing the decision of appointment of Rahul Gandhi as the leader of opposition in the Lok Sabha. राहुल मान गए तो पार्टी के दिग्गजों ने गुलदस्ते से उनका स्वागत किया। लोकसभा में अक्सर पीछे की बेंच पर बैठने वाले राहुल ने बिना कांटों वाले गुलदस्ते को स्वीकार किया तो कई चीजें बदल गईं। अब राहुल गांधी पहले की तरह लोकसभा में पीछे की बेंच पर बैठे नहीं दिखे। अब उन्हें सदन की चर्चा में हिस्सा लेना होगा, चर्चा के लिए तैयारी करनी होगी, कई परंपराएं निभानी होंगी। ऐसी ही एक परंपरा के मुताबिक स्पीकर के चुनाव के बाद ओम बिरला को बधाई देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ ही बतौर नेता विपक्ष राहुल गांधी भी पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी और राहुल गर्मजोशी से मिले और दोनों मिलकर स्पीकर को आसन की तरफ ले जाते दिखे। ये पहली बार है जब 2.5 दशक से ज्यादा लंबे राजनीतिक करियर में राहुल गांधी ने कोई संवैधानिक पद संभाला है। अब यही पद उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इस पद को संभालते ही उन्हें कई जिम्मेदारियां मिलने वाली हैं। लोकसभा के विपक्ष के नेता के रूप में अब राहुल गांधी लोकपाल, सीबीआई प्रमुख, मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरे चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों के अलावा केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग, एनएचआरसी प्रमुख के चयन वाले पैनल के सदस्य होंगे। अब इस तरह के पैनल में जो भी फैसला होगा उससे राहुल पल्ला नहीं झाड़ पाएंगे। इससे पहले ऐसे पैनलों में कांग्रेस के जो भी सदस्य होते थे वो बैठक में भले ही अपनी सहमति दे देते थे, लेकिन बाहर आने पर सोनिया और राहुल जैसे नेताओं से मुलाकात के बाद उनकी बोली बदल जाती थी। इसलिए अब कुछ फैसलों से राहुल अपना पल्ला नहीं झाड़ पाएंगे और अपने फैसलों की जिम्मेदारी उन्हें लेनी पड़ेगी। इससे पहले संसद सदस्य के रूप में राहुल का व्यवहार सवालों के घेरे में रहा है। उनकी गैरहाजिरी सबका ध्यान खींचती रही। सदन में भाषण देने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के गले पड़ना, आंखें मारना और इसी तरह की दूसरी गतिविधियों की वजह से उन्हें गंभीर राजनेता नहीं माना जा रहा था, लेकिन अब उन्हें इसका ध्यान रखना पड़ेगा। राहुल गांधी अब उस जिम्मेदार पद पर हैं जिस पर कभी उनकी मां सोनिया गांधी और पिता राजीव गांधी रह चुके हैं। ये वही पद है जिस पर कभी अटल बिहारी वाजपेयी, शरद पवार, सोनिया गांधी, लालकृष्ण आडवाणी और सुषमा स्वराज जैसे दिग्गज रह चुके हैं। इसलिए राहुल को अब अपना व्यवहार पद की मर्यादा के मुताबिक रखना होगा। मौजूदा सत्र के तीसरे दिन बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल इस राह पर चलते दिखे जिसमें विपक्ष के नेता के रूप में दिए पहले भाषण में उनकी चिंता थी और विनम्रता के बावजूद एक नकारात्मक सोच की झलक भी। And we are confident that by allowing the opposition to speak, by allowing us to represent the people of India,
you will do your duty of defending the Constitution of India. अब राहुल को खुद को संपूर्ण विपक्ष की आवाज की तरह पेश करना है, लेकिन क्या कांग्रेस के कामकाज की फितरत ऐसा होने देगी? ट्रेलर मिलने लगा है। एक दिन पहले स्पीकर पद के लिए विपक्ष ने ओम बिरला के सामने के सुरेश को खड़ा करने का ऐलान कर दिया, लेकिन इस ऐलान के साथ ही विपक्ष के अलग अलग सुर सुनाई पड़ने लगे। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि इस मुद्दे पर उनकी राय नहीं ली गई। इसी तरह शुरुआत में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी विपक्ष के किसी उम्मीदवार को उतारे जाने से खुद को अनजान बताया। आंध्र प्रदेश की वाईएसआर ने तो ओम बिरला को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। जाहिर है राहुल खुद को उस कुनबे की आवाज बनाने की कोशिश करने वाले हैं जिनकी आवाज को अहमियत देना कांग्रेस के डीएनए में नहीं। यही आदत राहुल के लिए कांटों वाली राह बन सकती है। स्पीकर का चुनाव तो ध्वनि मत से हो गया, लेकिन जिस डिप्टी स्पीकर पद के लिए कांग्रेस ने विवाद की नींव रखी, अब वही रुख राहुल के लिए पहली परीक्षा साबित होने वाली है। आपको क्या लगता है, क्या राहुल नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में खुद को खरा साबित कर पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा हौसला बढ़ाएं।